बंद। अर्जुन, जो निर्णय मैंने लिया है वो गलत नहीं है। मैं सही हूँ, मेरा निर्णय सही है। हितेन को मरना ही होगा, इसी लायक है वो। ये भी मेरी है, मेरी पत्नी है। हम दोनों के बीच आ रहा है हितेन, और मेरे पत्नी के बीच मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। खेमी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कितना ज्यादा प्यार करता हूं मैं उससे। पर आज मैंने उस पर हाथ उठाया, जानवरों जैसा सलूक किया उसके साथ। हाथ उठाया उस पे, सब कुछ उस हितेन के कारण हो रहा है। कितना बदल गया हूं मैं। एक अच्छा खासा मासूम इंसान जानवर बन गया। ये सब वो हितेन के कारण हो रहा है। हितेन को जीने का कोई हक नहीं है। अर्जुन, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो अपने आप को? उठो, अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? अर्जुन, उठो, क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं खेमी, क्या करूं मैं? मैंने तुम पे हाथ उठाया, चोट पहुंचाई तुम्हें, तो इन हाथों को भी तो सजा देनी पड़ेगी ना। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था खेमी। ऐसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं क्या करूं? तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं खेमी। नहीं देख सकता कि मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, पर शांत हो जाइए। मुझे आपके किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो। जो कुछ भी हो नहीं होना चाहिए था खेमी। सच कह रहे हैं आप। हितेन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आपने उस पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगता है कि आपको हितेन से माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम चाहती हो मैं हितेन से माफी मांगू? तुम चाहती हो मैं हितेन से माफी मांगू ना? ठीक है, मांगूंगा मैं हितेन से माफी। फिर तो खुश। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं किमी, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। तेरे लिए जो करना पड़ेगा करूंगा, जो सोचा है वो जरूर करूंगा। अरे आ गई तू। ला चांदालू बकेट मने आप, तू जा बाद में।
संतुरी कहाँ है? मालकिन, क्या हुआ चंपाकली? क्या हुआ ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप इतनी अच्छी जो लग रही हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो, जाओ अपना काम करो। मालकिन, एक बात कहूँ? कहो। आप ना वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ। ए संतुरी, इधर आ। देख, इतना अच्छा कपड़ा पहन के सबके सामने नहीं आने को बेटा। बेटा नजर लग जाती है, हैं? बहुत सुंदर लगती है बेटा। ठहर, काजल लगा रही हूँ, नजर न लग जाए। धर्मराज तुझे देखा तो जा उसको मिलके आ। जा बेटा जा। बहुत प्यारी लग रही है। हाँ हाँ, पायल की छनक ने चूड़ियों की खनक तो बोली मुंह से। बोलने क्या बोलना चाहती है? कुछ नहीं। ये उभी रे। सुंदर लग रही है। यही सुनना चाहती थी ना? मालिक सब कह रहे थे कि मैं अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूं। हाँ, सब बरोबर बोल रहे हैं। सुंदर लग रही है। दूसरी बार बुलावे तो खुश ने। क्या मालिक? कुछ लगा है? फोर तारू शू करूं? जा। ये होता है, समझिए? जा हेल्प। कोई है घर में? कपड़े लेके आई हूँ। हाँ। कितनी चीखे मारती है। जय श्री कृष्ण बा। थोड़ा समय लग गया। हाँ, बहाने मत बता। चल साड़ियाँ दिखा। साड़ियाँ बराबर पॉलिश की है कि नहीं? अभी दिखा रही हूँ बा। ऐसी पॉलिश की है जो और कहीं नहीं पाइएगा। अरे संतो, हाँ तो देख, साड़ियाँ सब पॉलिश होके आई है तो कितनी अच्छी लग रही है ना, जैसे कि नई साड़ी हो, है ना? हाँ बा। इसमें वो पीली वाली साड़ी नहीं है क्या? अरे ठीक से देखो मालकिन, उसी में होगी। सरला भी नहीं है वो साड़ी इसमें। हाय दैया,
लगता है मेरे बेटे ने दूसरी गठरी में बांध दिया है। नालायक है। अरे संतु, हंस क्यों रही हो? अरे धर्मराज, तुझे पता है ये क्यों इतना हंस रही है? हमने तो मजाक नहीं किया कोई भी। ओ सरला बेन, काम पूरा हो गया? हाँ तो गाल पे से उंगली हटाओ और हालो। अरे धर्मराज, तुझे कोई पता है ये क्यों इतना हंस रही है? अरे मुझे कैसे खबर? अबे जो हंस रही है उससे पूछना, मुझसे क्यों पूछ रही? अरे ये संतुली, क्या हुआ तुझे? क्यों इतना हंस रही हो? बता ना। कुछ नहीं बहू। अरे घर में सबको क्या हो गया है? हाँ? खुशी के मारे सब पागल हो गए हैं। हेलो, हाँ वो कंसाइनमेंट अभी पेंडिंग में डाल दो। कि डिलीवरी में जब 2 दिन बाद ऑफिस आऊंगा तो चेक करूंगा, फिर करेंगे। ठीक है? जय श्री कृष्ण। अरे अर्जुन, हाँ अर्जुन, मैं तुमसे, अरे खेमी, संतु तुम्हें किचन में ढूंढ रही थी, मिल लो उससे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। अच्छा अर्जुन, कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ अर्जुन। गुस्से में आके मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे भी खेमी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं अर्जुन, हम दोनों ने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हितेन भाई, आपको कद्दू बहन और बिरवा बहन बुला रहे हैं। आप जो कपड़े शादी में पहनने वाले हैं उसे देखने के लिए। मैं भी आता हूँ। ये बहुत अच्छा किया तुमने अर्जुन, हितेन भाई को इतनी आसानी से माफ कर दिया। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। क्षमा तो उसे किसी और के लिए किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं करने वाला हूं वो नहीं करूंगा। मतलब? राज गरबा शुरू होने दीजिए, सब पता चल जाएगा। मौलिक, नहा रहा है? जल्दी से आओ। क्या हुआ माँ, क्या ढूंढ रही हो? अरे वो हितेन के लगन में तू जो नए कुर्ते लेके आया था पहनने के लिए, हाँ, इसमें से कौन सा पहनेगा तू? वो ब्लू वाला। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा तुझ पे। ये पीला कुर्ता अर्जुन को दे देती हूँ पहनने के लिए, अच्छा लगेगा उस पे। आप मेरा कुर्ता उस 2 कौड़ी के नौकर को क्यों देंगे? क्योंकि वो
वो नानका का साड़ू भाई लगता है। देख मौलिक, अगर वो अपने फटीचर कपड़ों में यहाँ वहाँ घूमेगा तो बदनामी तो हमारी ही होगी ना। इससे अच्छा है कि मैं ये कुर्ता उसे पहनने के लिए दे देती हूँ, ताकि वो इस कुर्ते में यहाँ वहाँ घूमेगा और मेहमान देखेंगे तो हमें शर्म तो नहीं आएगी बताने में कि ये हमारा रिश्तेदार है। चल तैयार हो जा जल्दी से। लो, जो बात बोलने आई थी वही भूल गई। क्या? तुम्हें बधाई देने आई थी बेटा। मुझे? हाँ, मुझे पता चला कि कारखाने में तेरे लिए नया केबिन बन रहा है। वो मेरे लिए नहीं, हितेन भाई के लिए है। चलो अच्छा है, नानका ने हितेन के लिए केबिन बनवाया। आज हितेन के लिए बन गया, कल तेरे लिए बन जाएगा, है ना? चल अभी जल्दी से तैयार हो जा। आजा। माँ को अभी अर्जुन के बारे में कुछ बताना ठीक नहीं होगा। मौलिक, अभी तुझे मैं अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बता सकती। जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती तब तक किसी से कुछ नहीं कह सकती मैं। सूरज भाई तंग मत करिए ना, कुर्ता जल्दी से पहन लीजिए, फिर खेलेंगे, हम दोनों लोग मिलके खेलेंगे। सूरज भाई कुर्ता पहन लीजिए ना। अगर कुर्ता नहीं पहनेंगे तो शाम को गरबे में क्या करेंगे? हाँ, फिर खेलेंगे हम लोग। जल्दी पहनिए ना। पहले खेलूंगा फिर कुर्ता पहनूंगा। ये कैसी जिद है सूरज भाई? कुर्ता पहन लीजिए ना, बहुत सारा काम है मुझे। पागली, क्या हुआ? देखिए ना अर्जुन भाई, ये कुर्ता पहनने को तैयार ही नहीं है। मुझे बहुत सारा काम है, बहुत तंग कर रहा है। मुझे दे दो। आप इसे कुर्ता पहनाएंगे? ठीक है, ये लीजिए। तुम जाओ अपना काम करो। सूरज, मेरे पास आओ। नहीं। ठीक है, मत आओ। पर तुम्हें पता है आज मैंने खाने में क्या बनाया है? तुम्हारी मनपसंद गोल पापड़ी। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैं ना तुम्हें ढेर सारी गोल पापड़ी दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। करोगी? जब राज गरबा शुरू होगा ना, तो तुम्हें एक बार हितेन भाई को अपने कमरे में जाने के लिए बोलना होगा, जब मैं कहूं तब। ठीक है? मैं दुर्गा दीदी को लेकर आता हूँ। ठीक है। अर्जुन। जी बहनबा। ये ले। ये क्या है बहनबा? आज समारंभ है ना, तो ये कुर्ता पहनना। लेकिन ज्यादा सोच मत, जैसा कह रही हूं ना वैसा कर। ले। जी। ये अचानक बेनबा को क्या हो गया? ये मुझ पर इतनी दयालु क्यों हो गई है? अरे आओ आओ रसिक, आओ आओ। अरे डीएम, क्यों चले? बढ़िया एकदम भाई, बधाई हो। अब तुम पक्के बूढ़े हो गए, ससुर बनने जा रहे हो भाई। ये गंडा, ससुर बनने जा रहे हो એટલે શું?
ससुर बन गया ने, दिकरी तेरे घर में भेजी भूल गया तू? ना 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 ना, अपनी बेटी को पराये घर भेजने और पराई बेटी को अपने घर बहू बनाकर लाने में बहुत बड़ा अंतर होता है डीएम। हाँ ये बात तो बरोबर है। अब से तुम घर में कहीं से भी गुजरोगे ना तो खास कर खंखार कर पहले अपने आने की सूचना देनी होगी ताकि बहू घूंघट कर ले। ये बात समझे ना? अरे जीवता रहो। कौन छो તમે બંને? હે રસિક, मेरी दीकरी है ना जमाई रात पहचान में नहीं आ रहे हैं, एकदम काठियावाड़ी लग रहे हो। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। धन्यवाद। जो शू कैसे यार? संतू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। ओए बेटा तुझे मेरी खबर तो पूछ। हाँ वो तैयार हो रही है बेटा, बहुत अच्छी लग रही है बेटा। आप भी। लीजिए जरा आवे। हाँ शू करे छे तू? मोटी बहन ने समझाया ना तुझे कि ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। जा दरवाजे पे जा ने मेरा साड़ू भाई होने के नाते सबका स्वागत करो। मालिक, घर का हूँ तभी तो ये सब काम कर रहा हूँ। आखिर अपने छोटे मालिक के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मालिक, संतू कहीं नजर नहीं आ रही है। वो तैयार हो रही है। तेरे नाना जी और मूंगी को कोई लेने गया कि नहीं? हाँ बस वो आते ही होंगे। ए केम छे? कैसा लग रहा है मेरा लहंगा? एकदम सुंदर, एकदम सरस। पता है ये ना हितेन भाई ने मुझे दिया था आज के दिन पहनने के लिए। है ना, सरस लागे थे। बनेवीलाल, संतू बेना कहाँ है? अरे तैयार हो रही है बेटा। शाम से लोग पूछ रहे कि तंतु का है तो तू बोल रही है कि तैयार हो रही है। इतना क्या तैयार होने का? नहीं मैं देख के आता हूँ, मैं देख के आता हूँ। नहीं सुनेगा। मालिक, आप नीचे सारे मेहमान आ गए होंगे ना, और मैं यहाँ। हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना कि नीचे सारे मेहमान आ गए, पर तुझे इतनी बार क्यों लग रही है? वो मालिक, ये पल्लू लग ही नहीं रहा मुझसे, और ऐसे मेहमानों के सामने कैसे जाऊं? हाँ तो वे शू मैं लगाऊं? हाँ मालिक, एक बार आप कोशिश कर लीजिए। हाँ वे धर्मपुर के मालिक को ये काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं वो क्या, लाओ चल घूम जा। શું થયું? ચુબા? नहीं, तो પછી? मुझे लगा कि शायद लगे। ले हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ मालिक? एकदम अति सुंदर लागे छे। हाल एक मिनट मालिक, ये कद्दू इतनी सारी बिंदी दे गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी लगाऊं। अरे डफोड़ ये लगा ना, जो कितनी सुंदर है। ला मैं लगा दूं। हाँ भैया। चल हाल। मालिक, आपको पता है मुझे रास करने का बहुत शौक है, पर मैंने सोचा है कि अगर इस बार आप नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है, मत करना। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? जो संतुड़ी, नीचे सब मेहमान पधार चुके हैं। अब तुझे नहीं लगता कि हम लोगों को नीचे होना चाहिए, है ना? अने बीजी बात, हर वस्तु करने का एक आयु होता है जी। अब मेरे आयु में चल जाओ दे। हाल धर्मराज भाई। सौमिल भाई आओ आओ, पधारो पधारो। कैसे हैं धर्मराज भाई? एकदम बढ़िया, केम छो? मजा में। हाँ बेटा। अरे 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 अरे, जीते रहो बेटा, ऐसे नहीं, गले मिलो। बैठो बैठो सौमिल भाई। हाँ हाँ बैठो। मैंने सब कुछ देख लिया। अभी से ही आंखों आंखों में इशारा करना शुरू कर दिया तुम दोनों ने। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग?
चलो गरबा खेलो। हाँ चलो चल। सासू माँ आप क्यों बैठी है यहाँ? चलो चलो गरबा खेलते। नहीं तोरल, तुम जाओ। क्यों? तुम्हें तो डांस का कितना शौक है, चलो ना। नहीं तोरल, कोई भी काम के लिए एक आयु होती है। क्या? अरे धर्मराज, ये बूढ़ी अम्मा को समझा और उसकी आयु बता दे। अरे बा, तू ही समझा ने, ये पोपट जैसा कर रही है, सुन के आई ना बोल रही है। ये तोरल ले जाने दिख रहा है, ले जा। हाँ चलो चलो चलो। बहुत हो रहा, तुम रुक क्यों गई? तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठकर मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। देखा तोरल, जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हें ही देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब मेरी तारीफ करो। अभी? हाँ अभी करो। तोरल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। और डांस करते करते कहता हूँ ना मैं, चलो ना। ओके। माफी तो मांग ली मैंने, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके ही रहूंगा, चाहे मुझे गांव छोड़ के जाना पड़े। ये क्या कह रहे हो आप? मैंने क्या कहा? अभी आप ही ने तो कहा कि गांव छोड़कर जाएंगे। गांव छोड़कर जाएंगे? पागल हो गए क्या? मैंने कब कहा? कुछ भी बोल रही हो। मुझे जाना होगा, बहुत काम बाकी है। क्या हुआ बहना? तुम कुछ परेशान लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी मैंने अर्जुन से बात की और उनकी बातों से कुछ अजीब सा लग रहा था। क्यों, ऐसा क्या कहा उन्होंने? कुछ साफ साफ नहीं कहा, पर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव छोड़कर जाने की बात करते। पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हितेन भाई के साथ हुए झगड़े के कारण उन्होंने निर्णय लिया हो? पता नहीं, पर उन्होंने हितेन से माफी भी मांगी है। तो फिर ऐसे क्या बात हो सकती है कि बनीलाल ने गांव छोड़ने का निर्णय किया है? बहना, मुझे भी मालिक के पास जाना होगा, वो इंतजार कर रहे हैं मेरा। पर मैं सही समय देखकर मालिक से इस बारे में बात करूंगी। तुम चिंता मत करो, ठीक है? अर्जुन कैसे जा सकता है? नहीं, उसे यहीं रहना होगा। इतने सालों के बाद जाकर वो हमें मिला है, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? सुभद्रा का ये बेटा मुझ पर कर्ज है मुझ पर, नानका और सुभद्रा का। उसे उसके परिवार तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे नहीं जाने दूंगी, पर क्या क्या कर रोकूंगी मैं उसे? क्या बहाना बनाऊं? क्या करूं? जब दुविधा है, मुझे कुछ भी करके नानका तक ये बात पहुँचानी होगी। अब मैं सबूत लाने तक का इंतजार नहीं कर सकती। ये संतुड़ी जरा यहाँ। This my Mrs. Mayavanshi. Glad to meet you. ये डफोड़ हाथ आपने? Nice meeting. अर्जुन, This my साडू भाई. साडू भाई means? એટલે મિસેજ બેનને શું કહેવાય? મિસેજ સિસ્ટર મિસ્ટર વાંધો નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ કર ને. અરે ઉપરથી દીકરા, ઉપરથી. जय श्री कृष्ण। बनीलाल,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बनीलाल, बोलो क्या बात है? बहना बता रही थी कि आप ये गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, पर क्यों? वो मैं संतू जरा यहाँ आना। बनीलाल, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात तो मैं करूंगा, पर अपना काम करने के बाद। ये नानका गया कहाँ? ए बेनबा, मेरी चंपाकली को कहीं देखा? देखो, इस समय मुझसे बात मत करो, मेरा मगज अभी बहुत खराब है। छी छी छी, कितने अच्छे घर की बेटी होकर शराब का नाम लेती हूँ। मुझे अभी के अभी नानका को सारी सच्चाई बतानी होगी। अरे क्या रह गई थी तू? यही हूँ, कहाँ जाऊंगी मैं? को ढूंढ रहा था तेरे को। क्या चाहिए? बड़ी पापा, हाँ आपसे कुछ लोग बाहर मिलने आए। कौन से? चल। नानका से इस समय बात करना मुश्किल है, मुझे अर्जन से बात करनी होगी। अर्जुन, रास गरबा तो शुरू हो चुका है। तुम कुछ कह रहे थे, याद है? हर बात याद है मुझे, पर हर काम का एक मौका और समय होता है। मौलिक, बेटा तूने कहीं अर्जन को देखा? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। माँ, बात क्या है? आप बार बार अर्जुन के बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं सुबह से मेरे कपड़े भी दिए। माँ, हुआ क्या है? मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ छिपा रही है, बोलिए। देख बेटा, मैं तुझसे कुछ छिपा नहीं रही हूँ, सही समय देख रही हूँ। बात यह है, इसीलिए मैं अर्जुन को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि उसे ये बात बताना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है।
तुमने देखा अर्जुन को? स्टोर रूम में गया है, कुछ काम था। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने माँ। एक भाई दूसरे भाई का इतना बड़ा दुश्मन। अब मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक भाई का खून होगा और दूसरा भाई उसी खून के इल्जाम में फांसी चढ़ेगा। यहाँ तो कोई नहीं। ए, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। किस बेवकूफ ने दरवाजा बंद किया? अरे मैं हूं अंदर, दरवाजा खोलो। मुझे माफ करना माँ, पर अभी कुछ देर आपको और यहाँ रहना होगा, वरना मेरा काम नहीं हो पाएगा। अरे दरवाजा खोलो। अरे कौन डफोड़ है? दरवाजा क्यों बंद करके रखा है? अरे दरवाजा खोलो।